डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का 27 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले के सभी पेपर्स को हम कवर कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज लगभग हम इस वीडियो के अंदर लगभग हम 33 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके बाद सेकंड इसके पार्ट में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको समझ आने वाला है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि सॉलिड कोड WKQD जैसे कोडित किया जाता है तो लिक्विड को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग से हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें नंबरिंग इनकी याद होनी चाहिए अच्छे से। हम इसको लिख देते हैं और इसकी नंबरिंग लिखते हैं। देखिए 19, 15, 12, 9, 4। अब कोडित करने के बाद क्या लिखा गया है, WKQD और J। यानी हम देख सकते हैं ये 19 था और ये कितना बन गया 23। कितना जुड़ा गया, सबसे पहले +4। ये 15 था, ये कितना बन गया 11। यानी क्या किया गया फिर माइनस का 4। 12 है 17 बन गया, कितना जुड़ा गया +5। फिर आगे चलते हैं, ये कितना दे रखा है 9 और ये हो गया हमारा कितना 4, यानी -5। लास्ट में D 4 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है J 10। यानी कि हमारा पैटर्न चल रहा है +4 -4 +5 -5 और +6। ये पैटर्न चलाया गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है जिसमें डिमांड किया गया लिक्विड को क्या लिखा जाएगा, तो उसको चेक करते हैं कि L हमारा 12वां अक्षर है, ये 9वां है, 17वां, 21वां, 9वां और 4था। तो सबसे पहले हमें 4 जोड़ देना है। तो जैसे ही हम 4 जोड़ते हैं बनेगा 16। 16 पे हम कौन सा अक्षर लिखते हैं, P। देखिए अब सब जगह P नजर आ रहा है। इसमें से फिर हमें 4 माइनस करना है। कितना माइनस करना, 4। तो 4 जैसे ही माइनस किए तो कितना बचेगा हमारा 5। 9 में से 4 माइनस करने पर बचेगा 5। तो ये आ गया हमारा कितना E। फिर 5 ऐड करना है, कितने में 17 में। 17 और 5 कितना होता है हमारा 22। 22 पे क्या लिखते हैं V। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर देखा हमने -5। 21 से 5 घटाने पर कितना मिलेगा 16। 16 को लिखते हैं P। और आगे कंटिन्यू करते हैं, 9 में 6 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा कितना 15। तो 15 पे आएगा O। अब देखिए इसमें और भी आगे कंटिन्यू है, तो आगे कंटिन्यू क्या चलेगा -6। और जैसे ही हम इसमें से -6 करते हैं तो हमारे पास मिलेगा -2। ध्यान रखें, किसी भी प्लेस पर अगर ऐसी कोई संख्या मिलती है तो हमें 26 में से 2 घटा देना, कितना मिलेगा 24। और 24वें स्थान पर क्या आता है X। तो ये आ गया हमारा क्या 24वें स्थान पर X। तो अब ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है PEVPOX, ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हैं, इसके अलावा ये बकाया 4 ऑप्शन गलत हैं और इस क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो आंसर सही है इसमें ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। द सिल्क और शर्ट, लकड़ी और मेज, तेल और लैंप, पानी और बर्फ। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे से चीजें बनी हुई हैं। जैसे कि सिल्क की शर्ट होती है, सिल्क से जो है शर्ट बनती है, लकड़ी से मेज बनती है और तेल से लैंप बनता है। ऐसा नहीं है। तो पानी से बर्फ बनती है। सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन इसमें अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें अलग है, क्योंकि ये तेल से लैंप नहीं बनता, तेल की हेल्प से लैंप जलता है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में डिमांड किया गया है कि एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 23, 29, 35, 41, 47, 53। हम देख रहे हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले +6 किया गया, फिर +6 किया गया, +6 किया गया, +6 किया गया, +6 किया गया। यानी आपने सीरीज को देखा तो सब जगह समान संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, लेकिन फिर भी अलग है। फिर भी अलग क्या है, अब हमने देखा इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो
किसी न किसी से कट सकती है, डिविजिबल है। तो देखिए ये प्राइम नंबर है हमारा, ये भी प्राइम नंबर है, ये सभी प्राइम नंबर है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। तो हमने देखा ये 35 जो है ये 7 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। इसके अलावा जितनी भी संख्या दे रखी हैं वो और किसी से नहीं कटेंगी। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड 35, 35। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है यदि कम को कोडित किया गया किससे, एक्स एल एन वी से कोडित किया जाता है, तो एवल को AVLE एवल को ZYOV से कोडित किया जाता है, तो मौली को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हम यह पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले C का अपोजिट होता है X, O का अपोजिट होता है L, M का अपोजिट होता है N और E का अपोजिट होता है V। यानी यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स लिए गए हैं, अपोजिट वर्ड्स जिनकी क्रम संख्या का योग कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ देखा हमने A Z V Y L O E V जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो स्टूडेंट अपोजिट नहीं जानते वो केवल इतना समझ लें कि जो हम इसका नंबर लेते हैं कितना, तीसरा स्थान है इसका और इसका कितना 24वां, जोड़ने पर इनका सम कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। दो विपरीत अंक अक्षरों का जो क्रम नंबर है संख्या का, उनको जोड़ने पर कितना मिलता है, हमें 27 मिलता है। यानी दो विपरीत अगर अक्षर ले लिए जाएं उनका सम 27 होगा। इसका देखते हैं 13 है, तो 13 में अगर कितना जोड़ें कि 27 बन जाए, तो आपने कहा 14, 14 को हम क्या लिखते हैं N, O L होता है और L का O, फिर से L का O, ये Y लिखा हुआ है 25, 25 और 2 कितना हो गया 27। यानी आंसर आएगा हमारा NLOOV। तब देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर दे रखा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए। क्वेश्चन में गिवन है कि भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है। ऑप्शन है आपको शाहपुर, रायसेन, उमरिया और भोपाल। तो आपको बात बता दें कि ये जो टैंक की बात की जा रही है, जो पथरीली जगह होती है उनमें सिंचाई करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, जिस टैंक का नाम है पलकमती। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वह जो स्थित है रायसेन जिले के अंदर स्थित है, जो भोपाल के निकट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल में मेजबानी करने के लिए चुना गया है। तो ये उस टाइम पे चुना गया 2017 का। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में ये गेम्स हो रहा है, तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है या इसका विनर कौन है। बात 2017 की जा रही है, तो 2017 के अंदर हुआ था। देखिए इसमें होगा लिखा है या चुना गया, लेकिन उस टाइम पर चुना गया। तो अब ये हमारे लिए वर्तमान भूत बन गया, भूतकाल बन गया, क्योंकि ये बातें निकल चुकी हैं, पास्ट हो गया हमारे लिए। तो आंसर क्या है इसका, कोलकाता। और बात की जाए कि मुकाबला किन किन के बीच हुआ था, तो स्पेन और इंग्लैंड के बीच में ये मैच हुआ था। लेकिन आपको करंट अफेयर्स के लिए इन क्वेश्चनों को कवर करना है। किसको, जैसे फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, तो कौन सा देश मेजबानी कर रहा है और किस जगह खेला जा रहा है और किन किन के बीच में हो रहा है, इन पर आपको बहुत अच्छे से कमेंट बनानी है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बना है कि निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2017 की मेजबानी की थी। देखिए ये भी उस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन हमारे लिए आज काफ़ी पुराना हो गया। तो अगर कहीं पर दक्षिणी एशियाई कोई भी गेम्स होता है, जिसकी मेजबानी कौन करने वाला है, ये सब हमें इंफॉर्मेशन रखनी है। तो आंसर है इसका गुवाहाटी। तो गुवाहाटी के अंदर हुई थी, गुवाहाटी ने इसकी मेजबानी की थी 2016 में। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बना है कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। ऑप्शन है विक्टोरिया मेमोरियल, राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय और राष्ट्रीय खेल संग्रहालय। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, भारत का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वह है भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा गया है कि त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। आपको बता दें जो हमारी 7 सिस्टर्स जो हैं, यानी हमारे पूर्वी क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं, इनके नाम, इनकी राजधानियाँ, इनके मुख्यमंत्रियों के नाम, इनके राज्यपालों के नाम अच्छे से याद कर लें। मोस्टली क्वेश्चन उधर से पूछा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह हमारा होशंगाबाद में स्थित है, जो कि सोन चिड़िया के लिए संरक्षित किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत राज्य की चीन का गतिरोध यानी स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। देखिए उस टाइम का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन आज हमारे लिए पुराना हो चुका है। हम पढ़ लेते हैं। इसका आंसर सही था हमारा डोकलाम सीमा। देखिए 2017 के अंदर 16 जून को तो ये जो स्टार्ट किया गया था सीमा पर, क्यों किया गया था? क्योंकि चीन ने क्या किया था, एक सड़क बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। इसके अंदर हम देख रहे थे कि भूटान, चीन और भारत के ट्रायंगल में से ये गतिरोध स्टार्ट हो चुका था। तो इसका आंसर था हमारा डोकलाम। तो हमें इस बात से समझ में आया कि अगर कोई आपसी देश के साथ, हमारे जो आसपास के जितने भी देश हैं, उनसे कोई गतिविधि होती है सैन्य के क्षेत्र पर, सेना के आधार पर, तो उस क्वेश्चन को भी हमें करंट अफेयर्स के अंदर रखना है ध्यान से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है 1993 में। 1993 के अंदर भारत के मध्य प्रदेश के अंदर जो पंचायती राज अधिनियम है वह पारित हुआ था। और बात की जाए कि मध्य प्रदेश जो है ये पहला राज्य बना हुआ था जिसने इस अधिनियम को पूर्ण रूप से अपने राज्य में लागू किया था। ये पहला राज्य कौन सा बना जिसने पूर्ण रूप से किया है, ऐसा नहीं कि ये पहला राज्य था, तो पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य था ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें क्या बने कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था बांग्लादेश। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आज का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमें तैयार करके रखना है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। देखिए छोटी छोटी सी बातें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया। तो इसका आंसर है हमारा क्या, वाघ, टाइगर। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है वाघ, टाइगर। और बात की जाए इसके वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम है इसका पैथेरा टाइगर, पैथेरा टाइगर। तो आपको अच्छे से याद रखना है ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान खालिस्तान को लागू किया गया था। देखिए सबसे पहले तो बात की जाती है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को एक भारत का अभिन्न राज्य का या अभिन्न अंग बना दिया गया था। एक ऐसा राज्य का दर्जा दिया गया था जो स्पेशल था। और फिर 26 जनवरी 1957 को यहाँ संविधान भी लागू कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1957 को। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, यहाँ जो धारा 370 थी जिसके अंदर इसको स्पेशल दर्जा दिया गया था, अब इस धारा को खत्म कर दिया गया है। खत्म करने के बाद अब कितने हमारे नए क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि 2020 के अंदर इस चीज़ को खत्म कर दिया गया है, धारा 370 को। तो आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है कि धारा 370 खत्म करने पर कितने नए नए क्वेश्चन बनते हैं। 2019 के अंदर शायद किया गया था। आप इसको कंफर्म कर लें और जितने भी नए क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ लें। धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर हमारे जो है 2 केंद्र शासित राज्य बन चुके हैं, तो आपको अच्छे से इनको रीड कर लेना है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, जलाभिषेक अभियान खालिस्तान राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश से।
तो जलाभिषेक अभियान जो है मध्य प्रदेश राज्य से सबसे पहले 2006 में स्टार्ट किया गया। कब? 2006 में। और बात की जाए 10 अप्रैल 2016 में इसका छठा अभियान शुरू किया गया था मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा एवं 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेना है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो कब की थी? 1829 में। और बात की जा रही है किसकी? 1815 में आत्मीय सभा की। तो ये कब की गई थी? 1815 में। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने आते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना के लाभार्थी कौन है? तो इसके जो लाभार्थी हैं वो हैं वरिष्ठ नागरिक। ये जो योजना चलाई गई प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो देखिए भारत के अंदर सशस्त्र सेनाओं का, या हम कह सकते हैं तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति होता है। पहले भी होता था, आज भी होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है एक चीज़ों का और बदलाव किया गया है तो तीनों सेनाओं के ऊपर एक मुख्य होगा, उसके ऊपर जो सर्वोच्च कमांडर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति होगा, लेकिन इससे नीचे भी एक पद और बना दिया गया है जिसे 4 स्टार का दर्जा दिया गया है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जानकारी कलेक्ट कर लें। ये ऐसे क्वेश्चन है पहली बार बने हुए हैं 2020 के अंदर, 19 के अंदर। तो ये करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन बन गए हैं जो रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित करेगा? तो उस टाइम पे किया गया होगा, तो उस टाइम पे किया गया था दिल्ली के अंदर। तो आपको ध्यान ये रखना है, ऐसा अगर कोई भी हमारे देश के अंदर कोई नया समिट होता है तो उसकी जानकारी हमें अच्छे से रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है तेरकर इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं कि सही आंसर आता है इसका क्या? आरती साहा। तो जैसा कि हम जानते हैं ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे पहली महिला थी। लेकिन व्यापम ने इस क्वेश्चन का आंसर जो दे रखा है वोला चौधरी दे रखा है, जो कि इसमें गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें आरती साहा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर था आरती साहा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या बने कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र की तिलियां की संख्या कितनी है? तो आंसर है 24। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या 24 है, जो कि सतत प्रतीक का परिचायक हैं, लगातार कार्य करने का इंडिकेट करती हैं कि 24 घंटे व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति सतत रहना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं को विषम संयोजन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको मिलेगा देखने के लिए और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, इन सभी में जो कॉमन है उनको छोड़कर जो अलग है उसको चुनना है। देखिए आप 3rd नंबर पर जो लिखा हुआ है सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि 53 सही में लिखा हुआ, 15 लिखा हुआ है, 57 लिख दिया है, जबकि सब जगह कितना है 50 50 50 और 70 70 70। यानी ये 3 तो कॉमन है, ये अलग है, तो हमें अलग वाले को ही चुनना है। तो कौन सा होगा अलग? ये वाला 3rd वाला, और 3rd वाला ऑप्शन नंबर 1 पर हमें दे रखा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है, तो वो किला है हमारा रानी दुर्गावती का, जो कि जबलपुर में स्थित है, जबकि और अन्य जो किले हैं जबलपुर के अंदर स्थित नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है हमें सीरीज से कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो आपने देखा सबसे पहले 7 गिवन है, 7 में हमने क्या किया 2 जोड़ दिए तो कितना मिला 9।
9 में अगर हम 4 जोड़ दें कितना मिल रहा है 13। 13 में अगर हम 8 जोड़ दें तो कितना मिल रहा है हमें 21। यानी हम पैटर्न को समझ पाए, हर बार दोगुना जोड़ा जा रहा है, पहले 2 फिर 4 फिर 8, अब जो जोड़ा जाएगा कितना 16। तो 8 का दोगुना कितना होता है 16। 16 को अगर हम 21 में ऐड कर दें कितना बन जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सबसे पहले दे रखा है हमें 1, फिर दिया गया है 2, 9। पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले हमने 1 का क्यूब किया और 1 जोड़ दिया, क्या मिल गया हमें, ये 2 मिल गया। फिर हमने देखा तो 2 का क्यूब किया और प्लस क्या किया 1 को जोड़ दिया, यानी ये पिछली संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं और उसमें जोड़ रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि 1 दे रखा है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, यानी 8 और 1 कितना हो गया 9। फिर हमें 3 का क्यूब निकालना है प्लस 1 कर देना है, तो 3 का क्यूब किया 27 और 1 28, तो हमें अगला संख्या क्या मिल गया 28 मिल गया। अब हम देखते हैं और आगे जाते हैं तो 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब होता है हमारा 64 और 1 65, तो ये हमारा पैटर्न कंटिन्यू चल रहा है। अब आगे चलते हैं तो 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब होता है 125 और 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 126, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है, यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से हमें सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले गिवन है 12, 16, 24, 40। तो हमने देखा सबसे पहले ऐड कितना किया गया 4, अब कितना ऐड किया गया 8, तो आगे 16, तो अब आगे क्या ऐड होगा 32, यानी दी गई संख्या का दोगुना किया जा रहा है हर बार आपको। तो 32 को जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ पे हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम करके लिख लेते हैं। ए बी ब्रैकेट ब्लैंक, बी ए बी बी फिर ब्लैंक, वी ए ब्लैंक, वी और ब्लैंक, यानी इसमें हमें कोई पैटर्न बनाना होता है। नंबर ऑफ डिजिट हम काउंट करते कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम देखेंगे या तो इसमें 3 3 का पेयर बनेगा या फिर 4 4 का पेयर बनेगा। तो हमें कुछ 3 3 का पेयर ऐसा समझ आ रहा है कि ऐसा हम बना सकते हैं। इसमें देखते हैं कैसे, कि सबसे पहले हमें ए दे रखा है, ए के बाद बी और इसके बाद ब्लैंक खाली पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मैच कर रहा होगा। तो हम देखते हैं ये वाला पार्ट इससे मैच कर रहा है। कैसे, ये वी दे रखा है, ये भी वी दे रखा है, फिर लास्ट में ए दे रखा है, तो यहाँ भी ए दे रखा है, तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया ए, और इसको हमने इससे मैच कर दिया ए ए वी वी, तो लास्ट में भी क्या आ गया वी, और यहाँ क्या आ गया फिर हमारा ए, क्योंकि इसके आधार पर हम देख रहे हैं ये ए दे रखा है, तो ए वी और ए। हम देखते हैं कितने नए अक्षर लिखे हमने, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, तो ए और बी। तो हम देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है हमें ट्रिपल ए और ए, यानी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन और निष्कर्ष के आपको बता दें कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ करके इन सभी क्वेश्चंस को करना है। जैसा कि हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें दे रखा है सभी बल्ले गेंद हैं, तो ये हमने इसको बल्ले बना दिया और ये सभी बल्लों को हमने क्या बना दिया गेंद बना दिया। उसके बाद बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया दूसरे निष्कर्ष में, कि सभी गेंदें गुब्बारे हैं, तो सभी की सभी गेंदें किसके अंदर आ गई हैं, गुब्बारे के अंदर आ गई। अब पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष हमें दे रखा है कुछ गुब्बारे बल्ले हैं। ध्यान रखें कुछ की कंडीशन पूछी गई है बाहर से अंदर की ओर, ये सही होती है। कैसी होती है, सही। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये क्लास है और क्लास के अंदर बाहर से सभी बच्चे एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, तो सभी वाली कंडीशन गलत होती है। क्यों, क्योंकि सब अपने अपने घरों से निकलेंगे, अलग अलग जगहों से आएंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो एक साथ आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी बाहर से अंदर की ओर कोई भी डाटा पूछा जाता है तो सभी वाली कंडीशन तो क्या होती है, गलत होती है, लेकिन कुछ वाली कंडीशन सही होती है। बट अब आपसे पूछा जाए अगर अंदर से हमें बाहर की ओर दौड़ना है तब क्या सभी बच्चों की छुट्टी एक साथ होती है, आपने कहा बिल्कुल होती है।
कब? जब अंदर से हम बाहर की ओर जा रहे हैं। क्या कुछ बच्चों की छुट्टी भी एक साथ होती है? बिल्कुल होती है। जो बच्चे कुछ एक साथ आए थे वो जाएंगे भी एक साथ। तो आपने देखा जब अंदर से हम बाहर की ओर जाते हैं तो कुछ की और सब की कंडीशन दोनों सही होती हैं। कब? जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तब। और जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, कहाँ से? बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो हमारी सभी की कंडीशन गलत होती है और कुछ की कंडीशन सही होती है। देखिए जिनको ये चैप्टर नहीं आता है तो पहले आप चैप्टर का बेसिक जानकारी लें, उसके बाद इन चीज़ों को सीखें, क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आपको अच्छे से इस चैप्टर पर कमांड करनी है। हम दूसरा देखते हैं कि सभी गुब्बारे बल्ले हैं। तो आप देख रहे हैं गुब्बारे बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, लेकिन बल्ले हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ अंदर नहीं आ सकते। तो इसका जो क्वेश्चन बनता है हमारा, निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल गलत है, निष्कर्ष पहला बिल्कुल सही है। तो हमने देखा एक ही निष्कर्ष हमारा सही है, तो ये भी हमारा गलत हुआ, ये भी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सभी बिस्तर चारपाई होते हैं। तो हमने देखा सभी बिस्तर को हमने क्या बना दिया? चारपाई बना दिया। फिर बोला गया कोई चारपाई सोफा नहीं है, यानी सोफा को हमने बिल्कुल अलग रख दिया, ये एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखते हैं। पहला निष्कर्ष, कोई बिस्तर सोफा नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी सोफा जो बिस्तर है वो सोफा नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि सोफा नाम का व्यक्ति इस चारपाई से अंदर नहीं जा पाएगा तो इसका रिलेशन बिस्तर से कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन जब इसके साथ नहीं है तो इसके साथ हो ही नहीं सकता। ये इसका सुरक्षा कवच एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका बिस्तर का। तो जब सोफा चारपाई से अंदर नहीं जा पाएगा तो बिस्तर तो जो है चारपाई के अंदर बैठा है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि इसने ये बोला नहीं है, तो बिल्कुल इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। कोई सोफा चारपाई नहीं है। अब बोला गया कि कोई भी सोफा जो है चारपाई नहीं है। तो आप भी देख रहे हैं सोफे का कोई भी हिस्सा चारपाई के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। लेकिन आप देख रहे हैं व्यापम ने इसका आंसर क्या दिया है? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, जो कि यहाँ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। जबकि इसका आंसर बनेगा पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ये कुछ व्यापम्स के फॉल्ट्स हैं जो आपको यहाँ सामने नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों के निष्कर्षों के बारे में सही बताता है। तो सबसे पहला कथन देखते हैं हम, कुछ सैंडल जूते हैं। तो हमने ये सैंडल बना दिया, इसका कुछ हिस्सा जूतों के अंदर कर दिया, क्यों? उसने बोला है इसीलिए। और आगे पढ़ते हैं, कुछ सैंडल दस्ताने हैं। तो सैंडल का कुछ हिस्सा दस्ताने के अंदर रख दिया, दस्ताने। पहला निष्कर्ष, कोई दस्ताना सैंडल नहीं है। तो क्या कोई दस्ताना सैंडल नहीं है? तो ये हमारा गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दस्ताने का कुछ पार्ट सैंडल के अंदर जा रहा है, तो इसीलिए वाला क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। सेकंड चेक करते हैं, कुछ सैंडल दस्ताने होते हैं। या क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए जब आपको जैसा का तैसा निष्कर्ष दिया जाए और जैसा का जैसा कथन दिया जाए तो ये तो आपका सही होना ही होना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला हमारा क्या, सेकंड वाला सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। जबकि व्यापम ने इसका आंसर जो दिया है वो ये दिया है। तो ये कुछ फॉल्ट्स रहे हैं जिनको आप समझ करके केवल सही का चुनाव करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ लोग चालाक होते हैं। तो आपने देखा कि कुछ जो लोग हैं वो कैसी हैं? चालाक हैं। फिर बोला गया कुछ चालाक मूर्ख होते हैं। तो कुछ चालाक का हिस्सा हमने मूर्ख में रख दिया। आप समझते हैं पहला निष्कर्ष, कुछ लोग मूर्ख होते हैं। तो देखिए इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम क्लियर नहीं कह सकते। तो इसको हम करेंगे गलत, क्योंकि रिलेशन इन दोनों के बीच में बताया गया है और इन दोनों के बीच में बताया गया है। सभी मूर्ख चालाक होते हैं। क्या सभी के सभी मूर्ख चालाक होते हैं ऐसा बोला गया? बिल्कुल नहीं बोला गया। हम देख रहे हैं इसका आंसर आएगा हमारा, ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा। ये व्यापम ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें श्रृंखला का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बोला गया कि अगले पद को ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही आसान सा है, हमें ए दे रखा है कोमा ए डबल बी, कोमा ए डबल बी और ट्रिपल सी। तो
आगे हम भी समझ रहे हैं क्या आएगा कि ABBCCC और उसके बाद 4 बार D आने वाला है। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें डबल ए आ गया, ये गलत हो गया। ABB इसमें 2 बार C आया तो ये गलत हो गया। ABB 3 बार C और 4 बार D। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा थर्ड जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 में हमें गिवन है एक परीक्षा पत्र में 8 प्रश्न हैं जिन्हें 2 भागों में ए और बी में विभाजित किया गया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 8, जिन्हें पार्ट में ए और बी में डिवाइड कर दिया गया है। तो भाग ए में 4 प्रश्न हैं और भाग बी में भी 4 प्रश्न हैं। 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। लेकिन एक उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वो प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न का चयन करते हुए 5 प्रश्नों का चयन का प्रयास करें। तो कितने तरीकों से उम्मीदवार प्रश्नों का चयन कर सकता है?